नमस्कार न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया 2 बजे का सबसे दमदार बुलेटिन, जहां पर हम आपको दिखाते हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आज इंतजार था एमसीडी के नतीजों का और नतीजे आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि आंकड़ों के हिसाब से बहुमत हासिल कर लिया है आम आदमी पार्टी ने, यानी कि जो लाइन थी, जो विनिंग लाइन है 126 का, उससे क्रॉस कर लिया है आम आदमी पार्टी ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 126 का जो आंकड़ा था जिसकी दरकार थी आम आदमी पार्टी को मेयर बनाने के लिए, वो आंकड़ा हासिल कर लिया है आम आदमी पार्टी ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमसीडी में आपकी बम्पर जीत देखने को मिली है। सागर देखिए, एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल चुका है। एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी ने। जिस तरह से दावा किया था 126 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा, वो जादुई आंकड़ा जो हर एक पार्टियां पाना चाहती हैं, वो यहां आम आदमी पार्टी को मिल चुकी है। और ये बम्पर जीत दिल्ली के अंदर बताई जा रही है। 3 पावर दिल्ली में एमसीडी, दिल्ली की सरकार और केंद्र में बैठी बीजेपी, लेकिन अब 2 पावर पर कुंदन आम आदमी पार्टी का कब्जा है। बिल्कुल, तब दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार, आप इसे कह सकते हैं। केजरीवाल ने, देखिए, बीजेपी जिस फॉर्मूले के साथ राज्यों में विधानसभा चुनाव में प्रचार करती है, उसी फॉर्मूले के तहत आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने डबल इंजन की सरकार का नारा दिया, एमसीडी में प्रचार किया और उस पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगा दी है, यानी कि 126 सीटों पर अब आम आदमी पार्टी की जीत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 126 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो बम्पर जीत की बात कही जा रही थी, हालांकि इससे बड़ी जीत क्या दावा किया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, और एग्जिट पोल में भी ये कहा जा रहा था कि इससे बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। छोटे केजरीवाल को हमने हर बार देखा, आज के दिन भी हम देख रहे हैं जब आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। बिल्कुल, तो इस तस्वीर का इंतजार आम आदमी पार्टी के लोग करते रहते हैं, और अब छोटे केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ा धमाल कर दिया एमसीडी में। जो दावा कर रही थी, आप देखिए सागर, जो दावा आम आदमी पार्टी कर रही थी, जीत के दिखाया है। जब आप 3 निगम थे और तब ये कहा जा रहा था कि अगर वक्त पे चुनाव करा लेती सरकार तो यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। एमसीडी 1 कर दिया गया, एकीकरण किया गया, फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए, बिल्कुल। अच्छा, अब कैंप 3 अपनी जगह, अपने गेस्ट को हम ले लेते हैं और उनका कुंदन वेलकम करते हैं फ्लोर पर, और अब उनसे बातचीत करेंगे तमाम उन पहलुओं को लेकर कि आखिर कहां पर। आइए प्रेम जी, आइए। सर्वेश्वर जी, प्रेम जी आइएगा। तो देखिए, आज के दिन एमसीडी में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हो चुकी है, और ऐसे में आज चर्चा इसी पर है कि आखिर कहां पर चूक हो गई आम आदमी पार्टी की, कहां पर गलतियां रह गई बीजेपी की, माफ करिएगा जी, और किन पहलुओं पर कांग्रेस ने जो है आए थी चुनावी मैदान में और वो कहां पर फेल हो गई। पहला सवाल कुंदन आपका। प्रेम सर से मैं शुरुआत करना हूं। प्रेम सर, कहां गलती हो गई बीजेपी से? हालांकि आप बीजेपी गलतियां ज्यादा तलाशते हैं, लेकिन फिर भी कहां गलती हो गई? 15 साल से काबिज थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी मानती कैसे इसको, नहीं मान रही थी। अब आप बीजेपी के नेता कहते दिख रहे हैं कि वे 15 साल से थे, थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी थी तो नहीं कर पाए। लेकिन एक बात जरूर है, बीजेपी के संतोष के लिए बात मैं कह रहा हूँ, अभी तक जो दिख रहा है बीजेपी को 38% वोट के करीब नजर आ रहा है। इसका मतलब 1% वोट का फायदा हो रहा है बीजेपी को। तो वो संतोष कर सकती है कि जनता ने उसको थोड़ा सा ज्यादा ही वोट दिया, भले सीटें उनसे कम हो गई हो। ये इसका विश्लेषण यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो परफॉर्म किया है वो कांग्रेस की कीमत पर एक बार फिर किया है, और इस वजह से उसकी टैली इंक्रीज कर गई है। तो इस तरीके से हम देखें कि दिल्ली में जो बीजेपी के विकल्प के तौर पर आज भी कांग्रेस पर वरीयता आम आदमी पार्टी को देती हुई यहाँ की जनता दिख रही है। सर्वेश्वर जी, कांग्रेस कहीं लड़ रही थी क्या? लग तो नहीं रहा था, वो दिखावे को हो रहा था कि कांग्रेस भी मैदान में है, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं और ये दिखा रहा है कि कांग्रेस पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी को पूरा मैदान दे दिया, और उसी का नतीजा ये है कि आज जो रिजल्ट देख रहा है आम आदमी पार्टी जीत रही है। मैं प्रेम जी के इस बात से बिल्कुल सहमत जीत रही है तो जी हाँ, जीत रही है, मतलब स्थिति पूरी क्लियर हो गई कि आम आदमी पार्टी ही जीत रही है। लेकिन जैसे प्रेम सर ने बोला कि कांग्रेस अगर लड़ती, अगर कांग्रेस उस जुनून से कि हाँ हमें एमसीडी का चुनाव लड़ना है, तो फिर स्थिति जो थी कुछ अलग होती।
आप अभी देख लीजिए कि कांग्रेस की सीटें कितनी आएंगी या जो लीड बन रही है, तो इससे क्या प्रतीत होता है? आप देखो विधानसभा आप ऐसे ही लड़ते हो, एमसीडी का चुनाव था कि इस बार जो भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं, पार्टी में नई जोश आएगी, कुछ अलग होगा, और नहीं वही पुरानी ढर्रे, वही पुरानी राजनीति की। अच्छा देखिए कुंदन, आऊंगा प्रेम जी सर्वेश्वर जी आपके पास। तारीख थी 3, जब हमने जिक्र किया था कि जिन ऊंची इमारतों को खुर पर गुमान है वो इमारतें भी एक दिन जमींदोज होंगी। कुंदन हुआ भाई, आम आदमी पार्टी यही कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी यही कह रही होगी कि भाई जो ऊंची इमारतें बीजेपी की थी उठाई गई, और कम से कम 15 साल पुरानी इमारत जिसे एक एक ईंट करके बनाए थे, इतनी बड़ी इमारत। लेकिन प्रेम सर तो ये कह रहे हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका खामियाजा बीजेपी भुगतना पड़ा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस का जिक्र हो रहा है, आम आदमी पार्टी को यहां पर कांग्रेस फायदा पहुंचा रही है, लेकिन गुजरात में तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को डेंट करती दिखाई देगी। कल जो हम बात करेंगे, मैंने इस पर अपनी एकदम स्पष्ट राय रखी है कि भारतीय जनता पार्टी ने सैक्रिफाई किया है एमसीडी गुजरात को फोकस करने के लिए, गुजरात जीतने के लिए, और जो जिस जोर शोर के साथ नहीं सैक्रिफाइस किया, क्यों कह रहे हैं? बता रहा हूं भाई, इतनी मेहनत कर दी, अध्यक्ष वहां पर आ गए, मैं बता रहा हूं, आ गए, मुख्यमंत्री सारे आ गए, कहां सैक्रिफाइस? जिस जोर शोर के साथ जहां झोपड़ी वहीं मकान के साथ प्रधानमंत्री जी, उसके बाद गृह मंत्री जी उतरे थे, वो टेम्पो आगे बरकरार नहीं रखा गया, क्योंकि एक बड़े पिक्चर में एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज था कि वहां पर कैसे गुजरात में बाइफरकेट किया जाए अपने विरोधी वोटों को, और यहाँ एमसीडी से डीप फोकस करके यहाँ पर एक तरह से सैक्रिफाइस किया है भारतीय जनता पार्टी। देखिए प्रेम जी भटका दिया, भटका भी तो दिया, आम आदमी पार्टी भटका भी दिया। पार्टी देखिए एमसीडी में जीत तो गई जी, लेकिन बीजेपी को ये उम्मीद अभी भी क्यों है कि हमारा मेयर होगा, हम जीत कर आएंगे? अच्छा कुंदन, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी ने, कर्नाटक जैसे राज्यों में ये कमाल कर दिखाया है, तो यहाँ नहीं, सागर मुझे तो याद आता है, सबसे ताजा चंडीगढ़ का उदाहरण है। चंडीगढ़ प्रेम सर, चंडीगढ़ में 14 सीटें आम आदमी पार्टी की जीती, वहां पर मेयर आम आदमी पार्टी नहीं बना पाई, मेयर बीजेपी की बनी वहां पर। तो वो खेल यहां ना हो जाए, डर तो होगा। देखिए इससे पहले जो पैनलिस्ट थे अश्विनी जी बीजेपी के, उन्होंने भी यही कहा कि देखिए 250 लोग चुन के आए हैं, उसके भी अपने होंगे, अगर कोई स्वेच्छा से चाहेगा तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी को सपोर्ट कर दे तो इसमें कोई दल बदल कानून ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है सर्वेश जी कि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट से अपनी सरकार हार गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सरकार बचाने के लिए खरीद फरोख्त नहीं करूंगा। तब बीजेपी अटल बिहारी जीते, उसके बाद जी वो दौर अलग था, गलत उसके बाद 10 साल बीजेपी को सत्ता से अलग होना पड़ा, गलत 2004 के बाद करके ओन कर रही है, गलत दानिश जी जुड़ गए, बॉल पे ले लेते हैं, दानिश जी को एक बार दिखा देते हैं। चलिए दानिश जी को बड़ी स्क्रीन पर लाइए, प्रेम सर इधर आइए, प्रेम सर इधर आइए, दानिश जी को बड़ी स्क्रीन पर लाइए। दानिश साहब चलिए आ जाएंगे, लेकिन आवाज तो पहुंच नहीं गई। दानिश साहब हार कैसे हो गई? हार कैसे? जी आपकी आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूं हार कैसे गए? और देखिए अभी नतीजे आने दीजिए, अभी थोड़ा सा और सब्र कीजिए। अब तो 126 का, अब तो 126 का आंकड़ा पार कर लिया आम आदमी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी जो है सारे एक वार्ड के नतीजे आ जाने दीजिए। हाँ। और जो करंट की बात कही जा रही थी, जिस प्रकार से आप मीडिया के लोग ने जो एग्जिट पोल दिखाए थे कि दिल्ली के एमसीडी में आम आदमी पार्टी की लहर है और उनके करंट चल रहे हैं, तो आज वो सवाल बनता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग लिख करके मीडिया को दे रहे थे कि 250 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। तो आज वो सीटें कहाँ गई? नहीं, 250 सीटें मात्र 2% वोट से पीछे रह गए हैं, कुछ प्रतिशत वोट से पीछे रह गए हैं हम। लेकिन पिछले बार के नतीजे के हिसाब से हमें वोट प्रतिशत ज्यादा मिला है। तो जनता ने हम पर जो है 15 साल जो हमने यहाँ पे काम काज किया, उसके बावजूद जनता ने हम पर जो है भरोसा दिखाया। लेकिन हाँ, हम मैंडेट तक नहीं पहुंच पाए। नहीं दानिश साहब, कांग्रेस ने आप लोगों को हरा दिया क्या? कांग्रेस ने हरा दिया आप लोगों को? कांग्रेस ने नहीं, देखिए कांग्रेस तो इस चुनाव में कहीं थी नहीं, और हमारा मुकाबला निश्चित तौर पर बहुत ईमानदारी के साथ मैं कहूं तो आम आदमी पार्टी के साथ था। और हमने जिन जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाना था, उस मुद्दे पर हम जाने में कामयाब हुए,
तभी हमें 100 नहीं से मैंने ज्यादा आप सीटें समझे नहीं अभी मेरे दिख रही सवाल। हैं। प्रेम सर आपको समझा देंगे अच्छे तरीके से। कांग्रेस की वजह से आप लोग इसलिए जीते, कांग्रेस लड़ी नहीं और कांग्रेस का वोट जो है आपको आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया, इस वजह से आप हार गए, कांग्रेस ने हरा दिया आपको। प्रेम सर मैं गलत बोल रहा हूँ? एक बात दूसरे तरीके से कहता हूं कि गांधी जी बोले कांग्रेस पार्टी को जितना नुकसान हुआ है, अगर 18-19 सीट कांग्रेस पार्टी लूज कर रही, मैं थोड़ा कंपनसेटरी वे में कर रहा हूं, जो लूज करी एग्जैक्टली, तो बीजेपी 65 सीटें लूज कर रही है। तो देखिए बीजेपी ज्यादा बड़ी लूजर के तौर पर सामने आई है कांग्रेस के मुकाबले। कांग्रेस के पास तो कम था ही, जो लुटा था और लुटा, लेकिन बीजेपी ने जितना खोया है, प्रेस्टीज खोई, अपना वो जो जंग जो देना चाह रहे थे आपकी, हम जीतेंगे, यहाँ भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, वो जो है वो चीज खो दिया है। जी देखिए सागर, मैं इसमें प्रेम जी बोल रहे हैं प्रेस्टीज कोई, मैं इसमें नहीं मानता। मैं बीजेपी के लिए भी ये बहुत अच्छा संकेत मानता हूं कि अब जो अरविंद केजरीवाल जी के पास एक बहाना था कि ये गलियां हमारे पास नहीं आती, ये नाला हमारे पास नहीं आता, ये एमसीडी का है, ये स्कूल एमसीडी का है, तो हमने यहाँ विकास नहीं करेंगे, ये हॉस्पिटल एमसीडी का है। अब वो सारे आरोप प्रत्यारोप खत्म होंगे। अब अरविंद केजरीवाल इन 3 सालों, 2 साल बचे हैं 2025 चुनाव से, विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे कि किस जादू की छड़ी से वो कूड़े का पहाड़ भी हटाएंगे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी पार्टी पर अब आ बहुत गई है। ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है अब, क्योंकि देखिए दिल्ली में एक अलग ट्रेंड है, जो पार्टी सत्ता में होती है उसको एमसीडी बहुत बाद में जाके मिलता है। पहले कांग्रेस थी तो बीजेपी को एमसीडी में थे, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी आई है तो एक बार के टर्म में बीजेपी के पास ही एमसीडी का था। 2015 में अरविंद केजरीवाल जीत के आए, 17 में एमसीडी का इलेक्शन हुआ था और बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री की थी। तो उसी तरह जिस समय बीजेपी की शासन थी उस समय एमसीडी सत्ता में थी, सॉरी कांग्रेस एमसीडी की सत्ता में थी। तो ये एक अलग सिनेरियो है दिल्ली के एमसीडी का। तो आप एक सवाल लेना चाहिए सागर कि कहा स्ट्रेटेजिकली तो आप लोगों ने नहीं किया है कि भाई एमसीडी हार जाते हैं, 2025 पर फोकस करते हैं, फिर कुछ बचाव का रास्ता नहीं बचेगा। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बहुत शिद्दत से लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए राजनीतिक दल होने के नाते उसका मायने होता है कि हर चुनाव को शिद्दत से लड़ा जाए और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता ऊपर से लेकर नीचे तक सब उसमें मेहनत करते हैं। और दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चलिए दानिश जी, आप कम से कम लड़ते तो है, लड़ना माने रखता है, जीत और हार तो देखिए एक किस्मत का खेल है और जनादेश है, सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन प्रेम जी, आप लोग तो लग रहा है मन से कांग्रेस वाले लोग लड़ते भी नहीं है। देखिए लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी है, आपने माना, इसके बावजूद उनको 65 से ज्यादा सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा। लड़ी तो आम आदमी पार्टी ने भी है, उसको चलिए आम आदमी पार्टी का जिक्र है तो कुछ तस्वीरें दिखा दे सागर। देखिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर सुबह से ही कुंदन लगातार देखिए गुब्बारे सजाए जा रहे थे। आज पता चल गया था कि जो हमने एग्जिट पोल दिखाया है वो नतीजों में तब्दील होंगे। और देखिए नजारा भी कुछ वैसा ही है, लगातार ये जश्न का माहौल है। छोटे केजरीवाल को भी आपने देखा, लेकिन एमसीडी में जिस तरह से जिक्र किया हमारे सर्वेश्वर जी ने कि चुनौतियां तमाम हैं और उन चुनौतियों से पार पाने के लिए अभी मेहनत बहुत करनी है। देखिए आ गए छोटे केजरीवाल पे। हर एक चुनाव में जब आम आदमी पार्टी जीतती है तो आम आदमी पार्टी 6 महीना पहले से मिठाइयों का ऑर्डर दे रही थी। आज जाके उस मिठाइयों का ऑर्डर आएगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके कार्यकर्ता के बीच। वैसे कुंदन जी, मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल वालों का पैसा रख लीजिएगा, जब्त कर लीजिएगा, उसको दीजिएगा मत, क्योंकि इसने एग्जिट पोल दिखा के जनता को भरमाया, सबको भरमाया। इसको किस बात का पैसा देना एग्जिट पोल? आगे से ऐसे एग्जिट पोल वालों से प्रेम जी नई एजेंसी खोल के लाएंगे और फिर एग्जिट पोल, वो सटीक एग्जिट पोल आएगा। इसीलिए हमने तो एग्जिट पोल दिखाया था। हमने एग्जिट पोल पे एग्जिट पोल पे भरोसा रहा कि नहीं रहा? भरोसा रहा कि नहीं रहा? नहीं, ये एग्जिट पोल मीडिया का, पॉलिटिकल पंडितों का अपने आंकड़े होते हैं, अपने विश्लेषण होते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने पन्ना प्रमुखों, अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं, बूथ के कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखती है, उनसे लिए गए फीडबैक के आधार पर अपनी रणनीति बनाती है। लेकिन दानिश जी देखिए, अभी कल का प्रेडिक्ट कर दीजिए। नहीं, कल निश्चित तौर पर गुजरात के अंदर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। ठीक है, भारी शब्दों का इस्तेमाल आप दोनों राज्यों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल के लिए क्या संभव हो पाएगा सागर? देखिए क्या कि वक्त तो छोटे से ब्रेक का है, लेकिन जिस आप दानिश भाई को पीछे आप देख रहे हैं बीजेपी के हैं, गुजरात वाले एग्जिट पोल पर इनको भरोसा है कुंदन, बेशक आज वाले पर इन्हें ना हो,
चलिए आज तो हार गए। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। दरअसल जश्न का माहौल है, वो कहीं बिजी होंगे इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाए। तो किंग कौन, ये सवाल क्वेश्चन मार्क के साथ है। किंग तो हो गया लेकिन फाइनल मेयर किसका बनेगा, इसलिए भी ये सवाल हमने क्वेश्चन मार्क जो है हटाया नहीं, क्योंकि जिसका मेयर आप कह सकते हैं सरकार उसी की, आधिकारिक तौर पर आप ये मान सकते हैं। लेकिन आंकड़ों में जो फाइनल फिगर है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो फिनिशिंग लाइन है 126 की, उस लाइन को आम आदमी पार्टी ने क्रॉस कर लिया। सागर चलिए बिल्कुल देखिए, तमाम दावे और वादों के साथ 3 दिग्गज पार्टियां थी एमसीडी के चुनाव में। एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस। लेकिन मैदान किसने मारा? वो सामने आपके अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी। कूड़े के पहाड़ से लेकर सफाई, गंदगी, तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर आम आदमी पार्टी सफल होती हुई दिखाई दी और आखिरकार परिणाम भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही आया है। कुंदन, सागर पीसीआर की टीम से मैं कहूंगा जरा सा ब्रेकिंग इस वक्त डाल चला दी। जो बस चलती है दिल्ली में, हम बस चला दी साहब। यहाँ पर बीजेपी का आंकड़ा देखिए 99 और 5 पर सिमट गई है बीजेपी फिलहाल अभी। और कांग्रेस की हालत बहुत खराब हो गई, 7 और 7 सीटें जीती है, 1 पर आगे चल रही है। और आम आदमी पार्टी का नंबर देखना बहुत जरूरी है। 131 यानी कि फाइनल आंकड़े से, यानी कि 126 से भी 6 सीटें तो ज्यादा हो चुकी हैं। 5 सीटें मैं कहूंगा और 3 और भी ज्यादा उसे सीटें मिलने जा रही है। तो ये दिल्ली की बस चल रही है। दिल्ली की बस पर भी सियासत हुई। दरअसल दिल्ली की बस को लेकर भी कहा जाता रहा कि सरकार ने कोई बस नहीं चलाई, केंद्र सरकार के पैकेज से, फंड से बसें चलती रही, इसलिए बस चल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का रूल यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बस अब और तेज गति से दौड़ेगी, क्योंकि अब एमसीडी में भी अगर आम आदमी पार्टी है तो मुझे नहीं लगता कि विकास कार्यों में अब और ज्यादा दिक्कत आने वाली है। स्मूथ लगता है काम अब हो जाएगा। चलिए प्रेम सर जल्दी फ्रेम में आ जाइए। आप सर्वेश जी फ्रेम में आ जाइए। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रहती है विधानसभा चुनाव में, उसी स्ट्रैटेजी के तहत आम आदमी पार्टी ने भी और अरविंद केजरीवाल ने उसी स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी को भी ट्रैप किया क्या? क्योंकि हमने देखा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि देखिए अगर पार्षद आपका बीजेपी का होगा ना तो काम नहीं होगा, पार्षद भी आप आम आदमी पार्टी के बना दीजिए तो काम होगा, लड़ेंगे नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात को बड़े फलक पर बताने का बीजेपी वाला तरीका सीख लिया है। आज भी जीत के बाद वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को उन्होंने हरा दिया। क्या कह रहे हैं कि 15 साल का शासन हमने शीला दीक्षित का खत्म किया था, 15 साल का एमसीडी का खत्म किया। ये जो बड़े बड़े नारे गढ़ने की क्षमता है अरविंद केजरीवाल जी ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से सीखी है। लेकिन एक बात समझिए कुंदन जी, ये जो एंटी इनकम्बेंसी है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो गुस्सा है वो आज के एग्जिट पोल के फेल होने के बाद कल का इंतजार बढ़ गया है। और बाकी प्रदेशों में भी इसी तरीके के नतीजे आएंगे। कल क्या होगा? कल क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। वो गुस्सा का प्रकटीकरण होगा कल जब एक्चुअल पोल आएंगे गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में। ये आज के नतीजे से मैसेज निकलता हुआ दिख रहा है। अब तो 24 घंटे से भी कम का इंतजार रह गया, अभी तक तो कल की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। सागर देखिए कुंदन, अब आपकी मुझे लगता है सवाल जवाब ज्यादा हो गए हैं प्रेम जी से। अब मैं इनसे कर लेता हूँ, सरोजा जी से बात कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रेम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रेम जी, अगर हम जिक्र करें आम आदमी पार्टी का, तो जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर देखिए, आपने देखा रणनीतियों में क्या कुछ अब बदलाव करना होगा। चाहे हम प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिन्हें लगता है कि हर एक चुनाव में एक्टिव होना चाहिए, जिस तरह से अन्य पार्टियों के दिग्गज दिखाई देते हैं। देखिए, मैं कांग्रेस वालों को उम्मीद जगाना चाहता हूं। देखिए, लोकसभा चुनाव में आपको कितने वोट मिले, विधानसभा चुनाव में आपको कितने वोट मिले, कितना प्रेजेंस रहा, उसके मुकाबले एमसीडी में प्रेजेंस देख रहा है। आपको जनता वापस बुला चाह रही है, बड़े रोल में देखना चाह रही है। लेकिन आप कमर कस करके तैयार हो जाइए, आपको आगे भूमिका देगी जनता। रमेश ठाकुर जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। लेकिन देखिए ये नाम आ गया दिल्ली में, डबल इंजन, और इसी डबल इंजन के लिए अपील कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। यही कह रहे थे डबल इंजन की सरकार बना दीजिए, एमसीडी पे हमारी सरकार और दिल्ली में हमारी सरकार। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पार्षद, ये नारा दिया गया है। लेकिन रमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, इस जीत को, आम आदमी पार्टी की जीत को किस तौर पर देखा जाए? क्या अभी भी आम आदमी पार्टी का जो जादू है वो बरकरार है दिल्ली वालों पर? क्या ये कहा जा सकता है अभी? देखिए, अंत में वही कहा जाता है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन
चुनौतियां इसके बाद बहुत बड़ी हो जाएंगी। जो सामने कौन है अखाड़े में, उनको कैसे पटकनी देनी है, कैसे आगे सरकार चलानी है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। गांव कूचों में जब हम छोटे थे, जब खेला करते थे, प्रेम जी अच्छे से जानते होंगे, तो दो टीमें होती थी। एक तरफ कबड्डी की होती थी और दूसरी जो पार्टी होती थी उसमें एक बंदा ऐसा दुलत्ती मार कि अगर आप चल रहे से लत्ती को गिरा दिया। ऐसी ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की जो सरकार आएगी एमसीडी में वही करेगी। खुदा न खास्ता 26 के आंकड़े से अगर थोड़े से 5 या 6 नंबर ही ज्यादा रहे तो कभी भी सरकार गिरा सकते हैं। उनके पार्षद को तोड़ के कभी भी अपने पाले में ला सकते हैं, कभी कर सकते हैं। और रही बात, अच्छा ठीक है, इसी पर मैं सवाल लेता हूँ, चुनौतियों पर सर्वेश्वर जी हैं यहाँ पर। सर्वेश्वर जी, अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत प्राप्त करती है, जिस तरह से कुंदन ने जिक्र किया कि लोगों का भरोसा कायम है आम आदमी पार्टी पर, क्या ये 2025 के लिए बीजेपी के लिए मुश्किल तो नहीं होगी? नहीं, मैं मानता हूं कि बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि देखिए वो अरविंद केजरीवाल के पास एक बहाना था कि ये हमारे नहीं है, हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा है। अब तो बीजेपी खुल के, जो कहते हैं ना, पूरे मिसाइल्स दाग सकती है अरविंद केजरीवाल पे कि आपने कहा था पार्षद आपका, सरकार आपकी, तो आखिर इन 2 सालों में कूड़े का पहाड़ क्यों नहीं हुआ, एक नया स्कूल क्यों नहीं बना, एक नया कॉलेज क्यों नहीं बना, एक नया हॉस्पिटल क्यों नहीं बना, और जो एमसीडी के स्कूल्स हैं उनको आपने जो वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन कहा है उसको क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो बीजेपी के पास मुद्दे आ गए हैं। सर्वेश्वर जी, ये भी देखना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो कर दिखाया। चूंकि अब एमसीडी में भी उसकी सरकार बन सकती है, तो फिर क्या बीजेपी की राह और मुश्किल हो जाएगी? बड़ा सवाल है। किया था यही बीजेपी की तरफ से किया गया कि जो जीता वही सिकंदर, तो आखिर सिकंदर इस समय बन चुकी है आम आदमी पार्टी। लेकिन सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर सिसोदिया जी के गढ़ में, सत्येंद्र जैन के गढ़ में आखिर क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी की वहां पर हार हो चुकी है। कुंदन, देखिए, उन्हें घेरा था ना, बीजेपी ने एक मौके पर जबरदस्त तरीके से घेरा था। इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है। आप देखिए, आंकड़े देखें, अगर मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में देखें तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई। सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्र में 3 वार्ड क्यों देखें तो तीनों सीट हार गई, वहां पर तीनों बीजेपी जीत गई। तो जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा था, कम से कम उन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आम आदमी पार्टी को नुकसान तो हुआ है। स्ट्रैटेजी कामयाब रही प्रेम सर? देखिए, मुझे ये बात पता करनी पड़ेगी कि वो सीट क्या वाकई आम आदमी पार्टी के पास पहले से थी जो उसने लूज की, या कि सिंपल पहले भी बीजेपी के पास थी, इस बार भी रही। ये एक फैक्चुअल है। लेकिन दो मंत्री हैं आपके, 2 मंत्री आप अपने इलाके में आप पार्षद नहीं जिता पाएंगे। बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन उसमें ये पहलू भी महत्वपूर्ण ठीक है। तो ये मंत्री को अपने इलाके में वार्ड की सीट अगर वो नहीं जिता पाए तो बड़ा सवाल है। तो ये सवाल उठेंगे, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी इस जीत के सामने ये छोटे छोटे लूप होल्स जो हैं, ये वोटर सकते नहीं, ये छोटे छोटे नहीं बोल सकते, चुनाव में भी वोट ये डाले। छोटे छोटे नहीं कह सकते, क्योंकि आप देख लिए जो सिसोदिया हैं वो नंबर 2 हैं आम आदमी पार्टी में, अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड सरकार में भी। हाँ, सरकार में भी। और वहां पे ऐसा हो रहा है तो आपको याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव, वो 6ठे 7वें राउंड तक सिसोदिया अपने क्षेत्र में पीछे चल रहे थे, बाद में जाके वो विजयी हुए। तो ये कहीं दर्शाता है कि ठीक है, कुंदन जी, आप जो लॉजिक दे रहे थे, आम आदमी पार्टी जीती है, जेल भेजा जा रहा था इसीलिए हारे, तो वो विधानसभा वाले उदाहरण से तो वो फैक्टर सिसोदिया कोई बहुत बड़े करिश्मेटिक लीडर नहीं है। दिखा दें, आप दफ्तर पहुंचे सीएम केजरीवाल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले से वहां पर भीड़ थी, जश्न का माहौल था, और अब अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं, और यहां पर पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और जो पार्षद जीत करके पहुंचे उन्हें संबोधित करने वाले हैं थोड़ी देर में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में वो संबोधित करेंगे वहां पर कार्यकर्ताओं, पार्षदों और नेताओं को। तो चलिए, बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर में जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो केजरीवाल के शब्दों को आप देखिएगा, उनकी आंखों में आप देखिएगा, वो जीत, वो खुशी सब कुछ दिखाई देगी। कुंदन, जीत की चमक दिखाई देने वाली है। दरअसल कल ही वो कह रहे थे, एग्जिट पोल को कह रहे थे, ठीक है एग्जिट पोल का धन्यवाद, दिल्ली वालों को धन्यवाद तो कल ही दे चुके हैं, और गुजरात को लेकर कह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार हमें भी करना पड़ रहा है, अभी तो छोटा, यानी कि निगम का नतीजा है। हालांकि ये बात अलग है, दुनिया के सबसे बड़े निगम हो गया है दिल्ली, तीनों निगमों को एकीकरण जब किया गया तो दुनिया का सबसे बड़ा निगम हो गया है। फाइनेंस के हिसाब से देखें तो
बहुत कम है। मैंने जिक्र किया था सुबह से, एक बार BMC का। पे दिखाइएगा हाँ। तस्वीरें देखिए फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुबह ही हमने जिक्र किया था कि तैयारियां इसकी चल रही हैं, गुब्बारे सजाए जा रहे हैं पार्टी कार्यालय में। पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी की बुलंद आवाज, हम सबके बड़े भाई आदरणीय संजय भैया जी मौजूद हैं। आज की इस खुशी के मौके पर मैं संजय भैया से निवेदन करूंगा कि वो हम सब से मुखातिब हों। जोरदार तालियों से स्वागत करिए संजय भैया का। भारत माता की। दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से इस बड़ी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो पार्षद भाई बहन यहां पर जीत के आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है। दिल्ली की जनता ने पूरे देश को बताने का काम किया है कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल का अगर उत्पीड़न करोगे, फर्जी मुकदमे लिखोगे, तो तुमको चुनाव में अपने वोट की ताकत से पराजित करके जवाब देने का काम करेंगे। कितने मुकदमे लिखे, कितने फर्जी आरोप लगाए, कितने छापेमारी की, कितना उत्पीड़न किया, लेकिन पूरी दिल्ली ने मिलकर एक स्वर में कहा उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। भाजपा के लोगों के मन में एक ही दर्द रहता था, कहते थे हमेशा कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया। उस दर्द की दवा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी। 15 साल से जहां पर बीजेपी का राज था, उस किले को ध्वस्त करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली के अंदर अभी मैं भाजपाइयों को सुन रहा था, अभी भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। 20-25 सीटें कम है और हमारी सीटें बहुमत से ज्यादा, काफी ज्यादा हैं, फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो वो खुद ही कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है, खोखा पार्टी है। इसलिए दिल्ली में मेयर भी आम आदमी पार्टी का होगा और दिल्ली के कूड़े के पहाड़ पर, दिल्ली के कूड़ा राज पर, एमसीडी के भ्रष्टाचार के राज पर दिल्ली की जनता ने झाड़ू चलाने का काम किया है। झाड़ू चलाने का काम किया है। मैं फिर से एक बार आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों, अहंकार में मत रहो। 400 सांसद तुमने दिल्ली में लगाए, मोदी जी, अमित शाह जी की फोटो लगाई, नड्डा जी को चुनाव का प्रभार दिया, 17 केंद्रीय मंत्री और 8 मुख्यमंत्री लगाए, बावजूद इसके दिल्ली के बेटे को, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने जिताया। और देखिए मजेदार बात, अभी एक चैनल पे मैं भाजपाई को सुन रहा था, कह रहे थे हाँ इतने % वोट। अरे भैया, पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट बीजेपी हारी है, 80 सीट, और पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट ज्यादा जीते, 80 सीट ज्यादा जीते। ये बहुत बड़ी जीत है। एक बार जोरदार नारा हम लोग लगाएंगे, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का लाल, दिल्ली का लाल। भारत माता की, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी से कि वो हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए गोपाल राय जी का। भारत माता की। वैसे तो हाथ ऊपर करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मां भारती के जितने बेटे बेटियां यहां उपस्थित हैं, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके हाथ ऊपर करेंगे। सब लोगों का हाथ ऊपर होना चाहिए। पूरी ताकत के साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। दोस्तों, आज दिल्ली के लोगों ने जो इतिहास रचा है, यह इतिहास दिल्ली के अंदर से जो एक नई शुरुआत हुई है। लोग कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो ये रट लगा रही थी, केजरीवाल तो कांग्रेस को हराते हैं, केजरीवाल तो कांग्रेस को हराते हैं। दिल्ली वालों ने आज ये संदेश दिया है, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस हो या भाजपा, अगर जनता का काम नहीं करोगे, बेईमानी करोगे, लिंटर वसूली करोगे, तो भ्रष्टाचार का एक ही काल है, उसका नाम है। आप जानते हो मार्च के महीने में एमसीडी का चुनाव होने वाला था। यहां हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो जीत कर आए, मार्च के महीने में गली गली में गर्मी में कोई ऐसा चप्पा चप्पा नहीं था जहां पर आप सब लोग जनता के बीच में नहीं गए थे। आज जो परिणाम निकला, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया, सर्वे में उस समय भाजपा हार रही थी। भाजपा ने, आपको याद होगा, देश के अंदर पहली घटना है जब चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आधे घंटे पहले होम मिनिस्ट्री से फोन आता है अमित शाह जी का, और चुनाव की घोषणा के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसमें चुनाव आयुक्त कहते हैं कि चुनाव टाल दिया गया। हार के डर से एकीकरण का बहाना बनाया गया, चुनाव से भागी भाजपा। उसके बाद भाजपा ने षड्यंत्र रचा, कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया गया, हमारे मंत्री को जेल के अंदर डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर घर पर छापा मारा, बैंक में छापा मारा, गांव में छापा मारा, देश के अंदर चप्पे चप्पे पर छापा मार करके खंगाला गया। डेली बदनाम करने की, अपमानित करने की कोशिश की गई। बीजेपी भागती रही। फिर उसे लगा अब तो अरविंद केजरीवाल गुजरात में बिजी है, इसलिए चुनाव का दांव चल दो। भाजपा वालों, तुम भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। जनता ने तुम्हें अस्थायी तौर पर दिल्ली से, एमसीडी से भगा दिया है और जनता ने यह फैसला ले लिया। कूड़े का नाम लेते ही करंट लगता था इनको, चाहे वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो और चाहे गली के अंदर भाजपा का कैंडिडेट हो। जनता ज्यों कूड़े का नाम लेती थी त्यों वो तिहाड़ का वीडियो लेकर के आते थे। ज्यों जनता कूड़े का पहाड़ का नाम लेती थी, वो जो मनीष सिसोदिया जी का लिस्ट लेकर आते थे, इतने का घोटाला हो गया, इतने का घोटाला हो गया। भाजपाइयों, दिल्ली वाले ने फैसला कर दिया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार नहीं किया। तुम्हारे पार्षदों ने लिंटर में वसूली की, लिंटर में भ्रष्टाचार किया, उसका ये लिए जो जनता ने जवाब दिया है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं साथियों, दिल्ली के लोगों ने हम लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर आपके ऊपर भरोसा करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। भाजपाई कह रहे हैं जीत तो आम आदमी पार्टी को दिया है जनता ने, मेयर हम बनाएंगे। भाजपा के लोगों को चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, तुम्हारे हर षड्यंत्र का मुकाबला पहले भी किया है और तुम्हारे हर षड्यंत्र का मुकाबला अब भी करेंगे। याद होगा भाजपाइयों को।
जब पहली बार हम लोग 28 सीट जीत करके आए थे, 28 सीट जब पहली बार जीत करके आए थे, बहुमत हमारे पास नहीं था, लेकिन 1 साल तक हमारे विधायकों को खरीदने के लिए रगड़ मारते रहे। बाल का बांका नहीं हुआ। परिणाम क्या निकला जब चुनाव हुआ? 68 सीट आम आदमी पार्टी जीत करके आई, 68 सीट। ये धमकी दे रहे हैं, हम धमकियों से तुम्हारे डरते नहीं है। अरे तुम्हें हमें जेल में डाल दो, मुकदमे जितना मर्जी उतना लगा लो, जितना मर्जी उतना बदनाम कर लो, हम न झुकने वाले हैं न मिटने वाले हैं। कल भी आंख से आंख मिला करके आपसे लड़ते थे और कल भी आंख से आंख मिला करके लड़े। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का, पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी का। भारत माता की बहुत बहुत बधाई। यहां खड़े सभी साथियों को, दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बैठे, यहां आए हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स में देख रहा हूं, आप सबको भी, सभी एमएलए को, सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब बधाई। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। ये सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी, दिल्ली को चमकाने की जिम्मेदारी, दिल्ली के एक एक गली को शानदार करने की जिम्मेदारी। तो मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हमको लीड करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विजन से, अपने कार्य से, अपने दूरदृष्टि से देश को एक ऐसी राजनीति दी है जिससे लोग काम की राजनीति को वोट करते हैं। मैं आगे के लिए अब अपने भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री मानजोग भगवंत मान जी को बुलाना चाहता हूं, वो भी अपने 2 शब्द यहां पे रखें। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से भी। इनकलाब, भारत माता की वंदे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इलेक्शन लड़ते नेता हैं, लेकिन फाइनल जनता करती है। तो जनता जीत गई। आज 15 साल बाद एमसीडी में जनता जीत गई, नेता हार गए। आपने अपने दोस्तों को, अपने बड़े छोटे भाइयों को जिताया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे एमसीडी भी दे दो, मैं ये भी ठीक कर दूंगा। देखो,
दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और आम आदमी पार्टी 10 साल की हुई अभी 26 नवंबर को, और दिल्ली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो आप लोगों ने हमारे दिल जीते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर आके वोट किया, आपने विश्वास जताया, चाहे वो दिल्ली में हो, तीसरी बार चौथी बार हो गया अब तो एमसीडी पंजाब में हो, और कल शाम तक आपको गुजरात में भी ऐसा नहीं। आज एक प्रवक्ता बीजेपी का पत्रकार कोई था, वो प्रवक्ता ही होते हैं उनके, तो कह रहे जी बीजेपी वाले कह रहे हैं आज का जो पोल एग्जिट पोल वो गलत साबित हो गया, जो 170 180 बोल रहे थे वो नहीं आई। मैंने कहा अच्छा चलो, आज वाला गलत साबित हो गया तो कल वाला गलत साबित नहीं हो सकता? जो कल होगा वो भी गलत साबित होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा। कल सुबह जैसे आज उठे होंगे 6 बजे, इधर उधर तैयारी की, 8 बजे टीवी लगाया, 4 बजे उठे, है ना? कल भी उतने बजे उठना है, और कल जब 7:15 बजेंगे आपको, नहीं वैसे तो ये जो मीडिया है ना, सभी नहीं जो आए हैं इनकी हिम्मत को भी दा देता हूं, धन्यवाद भाई साहब, आ तो गए यहां। वो इतने वफादार हैं कि रुझानों तक, एंड तक उनकी बात ही करते हैं, लेकिन परिणामों तक नहीं कर सकते ना। वो तो फिर बताने ही पड़ेंगे। रुझानों तक एक चैनल देखा आज मैंने, वो 3 बार उसकी एंकर जो थी, 3 बार उसने बधाई दी बीजेपी को, बीजेपी आ गई है, बीजेपी। अरे यार, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? जब आप वो करिए नहीं ये आंकड़े तो गलत थे, तो अब क्या कहना चाहेंगे आप? हद है। कोई बात नहीं, हमारा मीडिया तो ये बैठा है। और मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं, और जो राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए रामलीला ग्राउंड से पार्टी निकली, अरविंद जी निकले, वो काफिला बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। देखिए, हम वादे नहीं करते, हम गारंटियां देते हैं कि 1 जुलाई से हमने गारंटी दी थी, 1 जुलाई से पंजाब में बिजली के बिल हमने फ्री किए। 75 लाख मीटर हैं, उसमें से 61 लाख मीटरों को बिजली का बिल 0 आया जी। और अगला दिसंबर का बिल 67 लाख, जो 67 वाला हमारा आंकड़ा नहीं है, जब पहली बार 70 से जीते थे, 67 लाख घरों को 0 बिल आएगा। जनवरी का नए साल का तोहफा पंजाबियों के लिए यह होगा आम आदमी पार्टी का, 71 लाख घरों को 0 बिल आएगा सर। और ये हम हवा में नहीं बताते कि आपके खाते में 15 लाख आ जाएगा वगैरह वगैरह, हम तो करते हैं भाई। हम 15 लाख नहीं, हम तो ये कहते हैं आपकी शिक्षा फ्री हो जाएगी, आपका स्कूल अच्छे हो जाएंगे, बिजली फ्री हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, और महिलाओं के लिए हमने अलग से सम्मान राशि रखी हुई है, और बाकी हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड लेवल के हो जाएंगे। देखो, हम तो बोलते ही रहते हैं, एक सिर्फ 25 सेकंड के लिए आप अपने दिल की भड़ास चीख मारकर जो निकालना चाहते हो निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल।
भारत माता की।